सिख, जैन, ईसाई, पारसी का विकास साथ नहीं, पाकिस्तानी का साथ देंगे अब मोदी जी। पाकिस्तानी कहाँ है वो? किसने कहा पाकिस्तानी है वो? भारत की बहू है, यहाँ के पति की पत्नी है वो, भारत में आई है, पत्नी है, धर्म पत्नी के लिए आप ऐसा नहीं बोलोगे पाकिस्तानी। बोल मत देना दोबारा कभी हमारे सामने। अच्छा प्यार, अभी माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे ना जम्मू में, बोले थे ना पीओके हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, और एक दिन ये कह रहे गरीब की बीबी को सारे भाभी बनाने लगते, और बड़े आदमी की बीबी सबकी बहन जी होती है, सब आगे खड़े होते हैं बहन जी, जी बहन जी। देश की नहीं हुई वो अपने पति की हो जाएगी। वो क्या देश है? मट्टी का उसने खाया पिया था। पाकिस्तान भारत का है, बलूचिस्तान पे भारत का झंडा लहराएगा। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का था, है और लेके तुम्हारे चैनल वालों को तसल्ली हो जाएगी, खाया जा सकता है, दर्शकों को तसल्ली हो जाएगी। खाया जा सकता है ना कि गलत कदम उठा रहे हो, 4 बच्चे हैं, जाके फिर से रहो वहाँ। वादियों को समझाओ ना, जेल में चलो, पटियाला हाउस कोर्ट चलो, एनआईए चलो। बचाएंगे उसको आप लोग अगर प्रॉब्लम में गई तो? बिल्कुल बचाएंगे, क्यों नहीं बचाएंगे। अब वो यहाँ की है नहीं बेटी बहू, क्या उसे मार दें? क्या उसे वापस पाकिस्तान भेज दें? कि वहाँ भिजवा के उसे मरवा दें उस फांसी के फंदे पर? वो तो श्री राम बोलती है, और जय श्री राम का नारा, और भारत माता की जय, और वंदे मातरम कहे के तो देखो आपके पाप। देश में माफियाओं का अंत करने वाली पुलिस वही तो कर रही थी। पुलिस जांच कर ली, अब जांच करके जेल भेज दिया। जेल से बेल किसने दी? आपने नहीं दी, मैंने नहीं दी, पाकिस्तान ने नहीं दी, किसने दी? कोर्ट ने। ये सत्य है, वो सीमा से पार करके सीमा आई है, भारत की सीमा में आई है। भारत की सीमा में सीमा सुरक्षित रहेगी, संरक्षित रहेगी, उसका कोई बाल बाका नहीं होगा, और बाका होगा भी कैसे वो बताऊं। कभी छोड़े क्या पाकिस्तान में मंदिर आज भी नहीं तोड़े जा रहे जब ये पैदा नहीं हुई होगी सीमा हैदर। जब स्टेबल सीमा थी और पैदा नहीं होगी तब भी पाकिस्तान में हिंदुओं के मंदिर तोड़े जाते थे, तब भी वहाँ धर्मांतरण होता था, तब भी छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों को पकड़कर जबरदस्ती निकाह कराया जाता था हिंदू लड़कियों के साथ। हम भी कर रही है, कल हम लोगों ने बातचीत किया, जय राम भी करे। अरे अब तो कोई काम उसका रोकने वाला है ही नहीं। बोला जय श्री राम, समझो हो गया उसका काम। तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। सोचिए जुल्मी, तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। मैंने अपने चौबारे से दी तुझको आवाज। पाकिस्तान से उसने आवाज दी, मैंने अपने चौबारे से दी तुझको आवाज। नीचे गली में खड़ा रहा तू ऐसा था नाराज। ये नाराज था, प्यार में था, प्यार का नाराजगी थी। वो यहीं बैठा रहा पबजी खेलते खेलते, तो उसने अपने चौबारे से आवाज दी, मैंने अपने चौबारे से दी तुझको आवाज। नीचे गली में खड़ा रहा तू ऐसा था नाराज। तू ऊपर ना आया तो मैं खुद नीचे आ गई। तू पाकिस्तान नहीं आया तो मैं खुद भारत में आ गई। 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। सोचिए जुल्मी, तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। मैंने अपने चौबारे से दी तुझको आवाज। पाकिस्तान से उसने आवाज दी, मैंने अपने चौबारे से दी तुझको आवाज। नीचे गली में खड़ा रहा तू ऐसा था नाराज। ये नाराज था, प्यार में था, प्यार का नाराजगी थी। वो यहीं बैठा रहा पबजी खेलते खेलते, तो उसने अपने चौबारे से आवाज दी, मैंने अपने चौबारे से दी तुझको आवाज। नीचे गली में खड़ा रहा तू ऐसा था नाराज। तू ऊपर ना आया तो मैं खुद नीचे आ गई। तू पाकिस्तान नहीं आया तो मैं खुद भारत में आ गई। 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तो प्यार है, प्यार को निभाना चाहिए। प्यार बड़ी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। प्यार तो ढाई आखर कहते ना, पोथी पढ़ पढ़ जग भया पंडित भया न कोई, और ढाई आखर प्यार का पढ़े सो पंडित होए। तो वो बड़े पंडित हो गए, बड़े विद्वान हो गए, जिसने प्यार की परिभाषा को समझा, अपने जीवन में ढाला और अपने ऊपर अपना अच्छा किया उसने। आई अब बस ये रहे, ठीक है, उसकी वैधानिकता ठीक है। कारण क्या है कि वो तलाकशुदा थी, उसका पति 2-2 बार तलाक ले चुका था। सोचिए कितनी बड़ी उससे
गुर्जरी होगी, दो बार। पहली बार तलाक दिया होगा, फिर उसका हलाला हुआ होगा, हलाला के बाद फिर दोबारा तलाक शादी हो, निकाह हुआ होगा, फिर दोबारा तलाक दिया, यानी कि दोबारा। सोचिए इतने जुल्म से गुजरी है। ये तो भारत में कह लीजिए, माननीय मोदी जी की सरकार कह लीजिए, यहाँ जो भारत में ट्रिपल तलाक लगाकर कानून बनाकर इस देश की मुस्लिम महिलाओं बहन बेटियों के साथ सुरक्षा का संरक्षण का कानून कायदा बना के दिया, जिससे हमारे देश की मुस्लिम महिलाएं सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं, सही हैं। तो इसलिए उसने जो कुछ किया ठीक किया। अपने 4 बच्चों को भी दोबारा में ले आई। बहुत पवित्र स्थल पशुपतिनाथ मंदिर, दुनिया के महादेव भोले बाबा के मंदिरों में प्रसिद्ध है। पशुपतिनाथ मंदिर पर वहाँ विवाह किया, उसके बाद बच्चों के लिए। और सबसे अच्छी बात आपको बताऊं, इस देश में एक बड़ी बात, उसके बच्चे यहाँ आए और बच्चे बोलते भारत माता की जय, वंदे मातरम, मोदी योगी जिंदाबाद जिंदाबाद। सोचिए, वो पाकिस्तान के आए हुए बच्चे, पाकिस्तान की धरती पर जन्मे हुए बच्चे, पाकिस्तान की बहन बेटी जो हमारे देश की अब बहू बनी है। और हमारे देश में तो संस्कार है, परंपरा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस बेटी बचाओ में ये थोड़ी लिखा है बेटी हिंदू की बचाओ, बेटी ईसाई की बचाओ, बेटी जैन पारसी की बेटी बचाओ, बेटी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी सबकी बचाओ। तो बेटी को सुरक्षा देना है, संरक्षण देना है। और उसके तहत अब देखिए सबसे बड़ी बात, वो बच्चे, वो बेटी पाकिस्तान से आके यहाँ भारत माता की जय बोलने लगी। और यहाँ के बेशरम लोग जो भारत में पैदा होते हैं, यहाँ का खाते हैं, यहाँ का पीते हैं, यहाँ सोते हैं, यहाँ की सुख सुविधाओं का उपयोग करते हैं, यहाँ के टैक्स पेयर के पैसे से संसद बनते हैं, भारत के संविधान की शपथ लेते हैं और यहाँ की कोठियों में रहते हैं, सरकारी कोठियों में टीए लेते हैं, जहाजों पर यात्रा करते हैं, राजधानी और वंदे मातरम ट्रेन जो मोदी जी ने चलाई उन पर यात्रा करते हैं, फ्री में यात्रा करते हैं। ठीक है, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब उनसे कहा जाए भारत माता की जय बोलोगे, ना बाबा ना, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। सोचिए, ऐसे लोग भी है। जय श्री राम भी कह रही है, कल हम लोगों ने बातचीत किया, जय श्री राम भी कह रहे। अरे अब तो कोई काम उसका रोकने वाला है ही नहीं। बोला जय श्री राम, समझो हो गया उसका काम। डरी हुई है ना, करी हमें यहीं रखा जाए, डरी हुई है। भगाने के लिए पाकिस्तान कितना ज्यादा परेशान कर रहा है, लगातार कह रहा है हिंदुओं की मंदिर तोड़ देंगे। ओहो, वो तोड़ते हैं, उन्होंने कभी छोड़े क्या पाकिस्तान में मंदिर आज भी नहीं तोड़े जा रहे। जब ये पैदा नहीं हुई होगी सीमा हैदर, जब इस केवल सीमा थी और पैदा नहीं होगी, तब भी पाकिस्तान में हिंदुओं के मंदिर तोड़े जाते थे, तब भी वहां धर्मांतरण होता था, तब भी छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों को पकड़कर जबरदस्ती निकाह कराया जाता था हिंदू लड़कियों के साथ, उन्हें बंधक बना के रखा जाता था। पाकिस्तान में जो दमन महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ, हिंदू मंदिरों के साथ, हिंदू बच्चियों के साथ हो रहा है, इस बात से हिंदुस्तान के मुस्लिम तक दुखी है। कहाँ बात आप कर रहे हो? हिंदुस्तान के मुस्लिम, पाकिस्तान के मुस्लिम तक इस बात से दुखी हैं कि इतना दमन वहां होता है। यहाँ मंदिर तोड़ने की बात नहीं होती है, यहाँ मस्जिद तोड़ने की बात नहीं होती है। भारत से ज्यादा दुनिया में कहीं मस्जिद नहीं है और सुरक्षित हैं, लेकिन पाकिस्तान में मंदिरों को तोड़ा जाता है। हिंदू महिलाओं बहन बेटियों को धर्मांतरण करके उनको निकाह कराया जाता है बच्चियों के साथ। इसलिए कहा जा रहा है कि आपने हमारी बेटी ले ली, पाकिस्तान की जो सीमा हैदर है, तो आप इसको वापस कीजिए वरना तोड़ देंगे मंदिर जो आपका आस्था का केंद्र है। बेटी अब पहली बार ले ली क्या? खिलाड़ियों ने नहीं ली, अभिनेताओं ने नहीं ली, राजनेताओं ने नहीं ली, व्यापारियों ने नहीं ली, अपने आप नहीं आई। शादी है साहब, ये सीमा को राजनीति में ही रखो। सीमा पर जब हमारी बॉर्डर पर इस सीमा को मत घसीटो। सीमा पर से गोलियां चलती हैं तो पता भाई मरता है, किसी का बेटा मरता है, किसी का पति मरता है, किसी का भांजा मरता है, किसी का मामा मरता है, किसी का चाचा ताऊ मरता है। जब सीमा पर गोलियां चलती हैं बॉर्डर पर भारत पाकिस्तान के, और सीमा से बॉर्डर से पाकिस्तान और भारत के बीच गोली बंद हो और डोली आए जाए, गोली बंद हो के जब डोली आई जाएगी तो उसकी अलग खुशी होगी। जब डोली आएगी तो वलीमा की दावत होगी, रिसेप्शन होगा, एट होम होगा, डिनर होगा, लंच होगा, मिठाई बटेगी, लड्डू बटेंगे, दावतें होंगी। ये अच्छी लगती हैं कि गोलियां अच्छी लगती हैं? गोलियां चलती तो लाशें उठती हैं, बम चलते हैं तो लोगों को चिथड़े उड़ते हैं।
ब्लास्ट होते हैं तो मुंबई के बम ब्लास्ट होते हैं। देश की संसद सबसे बड़ी सर्वोच्च हमारी संस्था थी, उस पर भी आतंकी हमले हुए। इसलिए अगर देखा जाए सर तो सानिया मिर्जा जो कि खिलाड़ी है उन्होंने शादी किया पाकिस्तान में। उस वक्त तो पाकिस्तान बड़ा खुश था, लेकिन जैसे ही मुस्लिम हिंदू के साथ आकर के हिंदू रीति रिवाज में आई है और जय श्री राम वगैरह कह रही है, कह रही है मैं गंगा नहा करके हिंदू हूँ, बन गई हूँ, नहाऊंगी, तमाम चीजें, चलो उसे पाकिस्तान आखिर इतना बौखलाया हुआ क्यों है? और पाकिस्तान में सब नहीं बौखलाए हैं, पाकिस्तान तो बहुत अच्छा है। नहीं, ये भी पाकिस्तान से आई, इनके बच्चे भी पाकिस्तान से आए। पाकिस्तान में बहुत लोग अच्छे रहते हैं, कुछ ही लोग हैं पाकिस्तान में जो धर्म की राजनीति करते हैं। भारत में भी सभी लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी को प्यार करने वाले रहते हैं। कुछ ही लोग हैं यहाँ भी धर्म की बात और धर्म की आग लगाने वाले, सब नहीं हैं, सब बड़े प्यार से रहते हैं। ईद के दिन ईद मिलते हैं, होली के दिन होली मनाते हैं, रक्षाबंधन, भैया दूज, सब कुछ त्योहार, तीज सब मिलके मनाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये तैयार कर दिया गया सीमा का पाकिस्तान में, कैसे बच पाएगी सीमा, कैसे बचाइएगा? ह्यूमन राइट्स कमीशन कहाँ जाएंगे, ये नेशनल वुमेन कमीशन कहाँ जाएंगे, यूएनओ कहाँ जाएगी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ जाएंगे, पुलिस कहाँ जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर संस्थान कहाँ जाएंगे, विदेश मंत्रालय कहाँ जाएंगे? ये तो दुख की बात है। आज हमारे बीच हमारी बड़ी बहन सुषमा स्वराज जी नहीं है, जो सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थी, 2 मिनट में ऐसी समस्याओं का सलूशन कर देती थी, समाधान कर देती थी, उन्हें बहुत ही इसमें निपुणता हासिल थी। लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन ये सच्चाई है, ये सत्य है, वो सीमा से पार करके सीमा आई है, भारत की सीमा में आई है। भारत की सीमा में सीमा सुरक्षित रहेगी, संरक्षित रहेगी, उसका कोई बाल बांका नहीं होगा। और बाल बांका होगा भी कैसे, वो बताऊं। जब वो आई, आने का तरीका गलत था, आई एग्री, लेकिन क्या वही अकेली आई? सीमा से आतंकवादी नहीं आते हैं क्या? गोली बम बारूद नहीं आता है क्या? धारा 370 और 35 से हटने के बाद भी आतंकवादी हमले नहीं होते हैं क्या? देश की सबसे बड़ी संसद पर हमला आतंकवादी पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित नहीं हुआ क्या? बॉम्बे का 16/11 का प्रकरण नहीं हुआ? सीमा से ही आए लोग, बॉर्डर से ही आए, होते हैं, अब भी होते हैं। भारत शांति प्रिय देश है, भारत लोकतांत्रिक देश है, भारत का नाम आतंकवादी देशों में नहीं आता है। पाकिस्तान ब्लैक लिस्टेड होता है इंटरनेशनल लेवल पर, उसकी इकोनॉमी रोकी जाती है, उसकी इंटरनेशनल बैंक पॉलिसी जो है उन पर रुकावट पड़ती है, उसे यूएनओ में जलील होना पड़ता है। भारत ऐसा नहीं है। भारत के मुस्लिम भी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत सभ्यता संगीता के साथ रहते हैं, सब मिलके रहते हैं और मिलके सबने मोदी जी को बनाया। और इसीलिए मोदी जी ने क्या नारा दिया? सबका साथ। केवल हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, पारसी का विकास साथ नहीं, पाकिस्तानी का साथ देंगे अब मोदी जी। पाकिस्तानी कहाँ है वो? किसने कहा पाकिस्तानी है वो? भारत की बहू है, यहाँ के पति की पत्नी है, वो भारत में आई है, पत्नी है, धर्म पत्नी के लिए आप ऐसा नहीं बोलोगे पाकिस्तानी। बोल मत देना दोबारा कभी हमारे सामने, अच्छा याद रखना। वो भारत की महिला है, यहाँ की बहू है, यहाँ की है, तो यहाँ की इसमें कोई मतलब नहीं है। मदद उसकी दी जाएगी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय होगा, उसके साथ भी न्याय होगा, उसके बच्चों के साथ भी न्याय होगा, उन्हें संरक्षण मिलेगा और उसको